कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी प्रेजेंटेशन में बीजेपी का पर्दाफाश किया और ये बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह से वोट चोरी कर लोगों का हक मारा जा रहा है। इस सब के बाद कई मीडिया घरानों ने इसकी छानबीन करना शुरू कर दिया। इस छानबीन के बाद जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। हरियाणा के कई हलकों में लोगों के वोट काटे गए थे और ये वही वोट थे जो कांग्रेस के समर्थन में थे। इस पूरे खेल के बाद अब बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और तरह तरह के तर्क दे रही है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने अपने बचाव में क्या कहा और मीडिया रिपोर्ट्स में किन चीजों का खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स ने जाकर उस जगह की तहकीकात की। राहुल गांधी ने वोट चोरी प्रेजेंटेशन में सोनीपत के राई हलके का जिक्र किया। हलके के गांव मलिकपुर के 4 परिवारों का वीडियो दिखाया था। ये वो वोटर थे जिन्होंने अप्रैल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वोट दिया। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में उनके वोट काट दिए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि इनके वोट चोरी किए गए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। इन दावों की जब जांच की गई, इन्हीं में शामिल सद्दाम हुसैन और उनकी पत्नी यास्मीन ने खुलकर कहा कि वो 29 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया तो विधानसभा में उनके वोट काट दिए गए। वहीं अंजलि त्यागी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले कांग्रेस की टीम आई थी, वोट काटने की बात बताने की वीडियो बनाई। उन्हें नहीं पता था कि ये वीडियो भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। कुछ ग्रामीणों ने यह बताया कि गांव में करीब 250 वोट कटे हैं। इस पूरे मामले पर बूथ लेवल अधिकारी राजवंती का पक्ष लेने का प्रयास किया तो उन्होंने घर का दरवाजा ही बंद कर लिया। गांव में वोटर लिस्ट से नाम काटने और नए नाम जोड़ने में बीएलओ की अहम भूमिका रहती है। जांच में मलिकपुर गांव के महेंद्र त्यागी के परिवार से भी पूछताछ की गई। यहां अनुज त्यागी, उनके भाई राहुल और दोनों की पत्नियों साक्षी और सोनिया के वोट कटे मिले। परिवार में उस समय शादी की तैयारियां चल रही थी। अनुज त्यागी ने यह बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में 4 वोट काट दिए गए। अनुज ने बताया कि कांग्रेस की टीम करीब 2 महीने पहले उनके घर वीडियो बनाने आई थी। उनकी पत्नी का वीडियो भी वोट चोरी को लेकर बनाया गया था और आधार पैन कार्ड लिए गए थे। अनुज का कहना है कि परिवार में कुल 9 वोट थे, जिनमें से 4 वोट काटे जाने के कारण वो मतदान नहीं कर पाए। बाद में दोबारा वोटर कार्ड बनवाए गए। वहीं ताजपुर गांव से मलिकपुर में रहने आए सद्दाम हुसैन ने भी यही बताया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने और उनकी पत्नी यास्मीन ने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के वोट काट दिए गए। सद्दाम ने यह आरोप लगाया कि जिन लोगों ने लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, उनके वोट विधानसभा में हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी पीढ़ी चौटाला परिवार से जुड़ी थी, लेकिन पिछले 29 साल से कांग्रेस के साथ है। सद्दाम के अनुसार गांव के करीब 250 वोट काटे गए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके दस्तावेज वोट बनवाने के नाम पर लिए थे। उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में कहा कि मलिकपुर और आसपास के गांवों में सचमुच वोट चोरी हुए हैं। इसके साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। इतना सब होने के बाद अब भाजपा कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हरियाणा में भाजपा संगठन और सरकार दोनों ही अपने अपने स्तर पर काउंटर करने की तैयारी में है। इस बारे में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जल्द ही राहुल गांधी के हर आरोप का जवाब देंगे। सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी संगठन स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, 5 नवंबर को पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के बाद सीएम नायब सैनी राहुल गांधी के आरोपों पर सीधे तौर पर कुछ कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें रोक रही है।
कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, मैं इस पर समय आने पर जरूर बोलूंगा। सीएम सैनी के बयान से एक बात तो साफ थी कि उनके पास इस वक्त कोई भी जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जहां इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, वहां बीजेपी सफाई पेश कर रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट, वोट चोरी प्रेजेंटेशन पर उठे सवालों और जवाबों की पूरी कहानी। राहुल गांधी के आरोपों के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई है। एक तरफ कांग्रेस अपने दावों पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी बचाव में उतर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, अगर सब कुछ सही है तो चुनाव आयोग अब तक चुप क्यों है? सरकार अपनी तरफ से क्या तर्क पेश करेगी, ये भी आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।